गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि भिन्नों का गुणा एवं भाग। भिन्न क्या है, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, कैसे जोड़ होगा, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से देखते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है। अब जो आपका आगामी एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी यानी पैट का एग्ज़ाम है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाला है, और साथ में टीईटी के एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल उपयोगी होने वाला है वीडियो। तो आराम से एक एक टॉपिक देखिए, एक एक चीज़ देखिए जो आपको विधिवत रूप से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न क्या है। तो टॉपिक है हमारा कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो भिन्न क्या चीज़ होती है। अरे वो चीज़ होती है जो किसी एक संपूर्ण भाग को, ठीक है, एक संपूर्ण भाग को, जैसे मैंने बाई चांस कोई ये सेब लिया हुआ है, ठीक है, एक किसी संपूर्ण भाग को किसी चार भागों में डिवाइड करे, चार में करे या तीन में करे या दो में करे, जो भी करे, तो उसको संपूर्ण भाग से वितरित करे तो उसको क्या कहते हैं, उसको भिन्न कहते हैं। जैसे मान के चलो 1 रुपये को हमने जैसे लिखा 1/2, 1/2 क्या है, भिन्न है। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला कहलाता है हर। ठीक है, तो अंश और हर। तो भिन्न क्या होती है, जो किसी संपूर्ण भाग को विभाजित करे, उनके हिस्सों में बांटे। जैसे 1/4 में कोई बांट देता है, 1/6 में बांट सकते, 1/8 में बांट सकते, मतलब उस एक को संपूर्ण दर्शाता हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कि भिन्न, देखो क्या है भिन्न, जो किसी एक संपूर्ण को विभाजित करे। अब क्या है आगे, भिन्न कितने प्रकार की होती है। देखो, मोस्टली 3 प्रकार की भिन्न होती है। कौन कौन सी होती है भिन्न के प्रकार। देखो, एक तो होता है हमारा क्या, उचित भिन्न। क्या, उचित भिन्न। दूसरा क्या होता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तीसरा क्या होता है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। जैसे कभी क्या करता है कि 4 एग्जाम्पल दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, मैंने बताया था। जैसे 1/2 लिखा है, तो 1/2 क्या है, एक अंश है हमारा। एक क्या है, अंश, और नीचे क्या है, हर। तब आप समझना उचित भिन्न का मतलब क्या होता है। उचित भिन्न का मतलब होता है 2/3, 5/7, 7/9। मतलब कहने का मतलब क्या है, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तब क्या है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न की कंडीशन क्या होती है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब अनुचित भिन्न की, तो जो अनुचित भिन्न है हमारा, उसमें हर बड़ा होता है 7/4, उसमें हमारा अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे 5/3, और एग्जाम्पल ले लो तो 7/9/7। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि जो अंश दिया गया है, अंश क्या है हमारा, अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब रही बात मिश्रित भिन्न की, तो मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न देखो वो भिन्न होती है जो एक संपूर्ण संख्या के साथ उसका अंश और हर निरूपित करे। जैसे 2 सही 1/2, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। 3 सही 1/5, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। 6 सही 7/13, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो इस तरीके से हो गया, ये क्या है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में देखो अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न में जो अंश है वो बड़ा होता है और हर है छोटा होता है। मिश्रित भिन्न क्या है, देखो 2 सही 1/2, 3 सही 1/5, ये 2 क्या है, ये 2 हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। और 1/2 क्या है, ये अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। तो ये क्या हो गई, ये हमारी चीज़ मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, और दशमलव भिन्नों में भी इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्नों का जोड़ क्या होता है। क्या, भिन्न का जोड़। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दशमलव भिन्न का जोड़ बताया था, इसमें मैं आपको भिन्न का जोड़ बता रहा हूँ। ठीक है, भिन्न का जोड़ क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी गई है 1/3 प्लस 2/5,
5, 2/3, ठीक है, 2/3। इसको कैसे ऐड करेंगे? तो कोई संख्या हमारी क्या दी गई है, 1/3 प्लस 2/3 को हमको ऐड करना है, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या देखते हैं, ये अंश हमारा अलग अलग है और हर क्या है, सेम। अब जब हर सेम हो तब इसके लिए आप क्या करना, कि हर को जैसे का तैसा लिख देना। हर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले 1/3 प्लस 2/3 में हर क्या है, सेम। जब हर सेम हो तो ऐसे करना, नीचे का बिल्कुल सेम लिख देना, 3 है तो 3 लिख देना। अगर यहाँ 5 होता तो आप नीचे यहाँ 5 लिख देते और ऊपर वाले को जोड़ देना। कितने को, 1 + 2। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ते हो। अब जब कोई चीज़ डिफरेंट हो तब क्या करोगे, जैसे नीचे दिया गया है किसी भिन्न के जोड़ में कि जैसे 1/3 दिया गया है प्लस 1/5 दिया गया है, ठीक है। अब जब बात इसके जोड़ने की आए तब आप क्या करोगे, तब 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 × 5 = 15 एलसीएम आया। 3 का भाग 5 में लगाया, 15 में लगाया, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और जो 5 आया है उस 5 का गुणा हम इस 1 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 प्लस 5 का भाग अब इसमें 15 में लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और जो 3 बार में जा रहा है तो उस 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे इस 1 में, तो कितना आया, 1 आया। टोटल कितना होगा, हो जाएगा 5 और 3 8, 8/15। इस तरीके से हम इसका जोड़ करेंगे, किसके, भिन्नों का। और दशमलव वाला जोड़ तो मैंने आपको पिछली बार बता ही दिया था। अब अगर बात आए कि भिन्न का घटाना, अब जब बात घटाने की आए तब आप कैसे करोगे, तब देखो सेम करना है। जैसे प्लस में किया है वैसे हम माइनस में किया है। जैसे कोई संख्या दी गई है 1/3 माइनस 1/5, ठीक है, ये हमारी डिफरेंट हो गई। और एक संख्या दी गई है 1/7 माइनस 1/5, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, इसमें आप 5 ही कर लो, ठीक है। अब पहली जो संख्या दी गई है 1/5 माइनस 1/, और यहाँ 2/5 करो, यहाँ 1/5 करो, ठीक है। अगर जब ऐसी कोई चीज़ दी गई हो कि जो मतलब जो हर है वो सेम है, अगर आपका हर नीचे वाला, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, अगर आपका हर सेम है तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये हर सेम ही लिख देंगे, कितना, 5। और जो 2 - 1 ऊपर क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1/5, तो 1/5 आपका ये आंसर आएगा। अब अगर जब बात डिफरेंट हर की आए, जब कोई डिफरेंट हर हो तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तब मैंने बताया था कि जो एलसीएम लेते हैं वो ऐसे ही करना है। एलसीएम कितना आएगा, देखो 7 का 7 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 7 × 5 दोनों का मिला के क्या आएगा, 35, कितना, 35। अब जब 7 का भाग 35 में देंगे तो देखो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में पूरा कटेगा। और जो भागफल आया है उस भागफल का गुणा इस 1 से कर देंगे, यानी 5 × 1 माइनस। अब क्या है, अब देखो जब ये 5 है तब 5 का भाग फिर से 35 में लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 7, भागफल कितना आएगा, 7 आएगा। उस 7 का गुणा -1 में करेंगे, 7 × 1 कितना आया, 5 - 7/35। -7 में से जब प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2/35। इस तरीके से इसको घटाना बोलते हैं। जब हर सेम हो तब आपको सीधे हर सेम कर देना है, जब डिफरेंट हो तब आपको एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो गया। चलो अब देखते हैं कि भिन्नों का गुणा किस तरीके से होगा। अब देखते हैं क्या भिन्नों का गुणा, भिन्न का गुणा। अगर भिन्नों का गुणा करने के लिए आ रहा है तब आप क्या करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन आया है, भिन्न कोई दी गई है 1/3 × 5/3। इस तरीके से अगर जब भी आपको गुणा करने के लिए आए तो क्या करना है, ऊपर का गुणा करना है, नीचे का गुणा करना है। कितना आएगा, देखो 5 × 5 और 3 × 9, कितना, 5/9। इस तरीके से ये गुणा करने के लिए भी आता है भिन्नों का। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है 2/7 × 9/15। अब जब इनका गुणा करने के लिए आएगा तब क्या होगा, देखो 9 दूना होता है 18 हमारा, और 15 सत्ते होता है कितना, 105, ठीक है। तो 18/105। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो। गुणा कैसे करोगे, देखो जैसे मैंने लिखा है 1/3 × 5/3
ए ऊपर ऊपर का गुणा होगा यानी 1 इंटू 5 और नीचे नीचे का गुणा होगा 3 इंटू 3। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो। अब अगर जब बात भाग करने की आए, ठीक है, जब अगर भाग के लिए पूछे भिन्नों का भाग, जब भिन्नों का भाग दिया जाए तब क्या करेंगे? जब भाग के लिए पूछे तब जैसे दिया गया है 1/3, 1/3 का भाग 2, भाग देना हमको किसमें? 5/7 से। तब क्या होगा? तब एक चीज़ याद रखना, जो 1/3 ऊपर वाला हिस्सा लिखा है ना, और जो दूसरी संख्या है ना 5/7, इसको पलट के उल्टा कर देना इंटू 7/5। यानी जब हम इस भाग से इसको गुणा में लाएंगे ना तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। कैसे? ये देखो, इस देखो 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक ये भाग के अनुरूप कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन मान के चलो कोई दे देगा कि आपको 1/5 में 7/5 का भाग दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जब कहीं भी अगर भाग देना पड़ जाए, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा है, वो तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से गुणा भाग को हम गुणा से कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से संख्या पलट जाती है। ठीक है, तो ये दिया गया हमारा 1/5। तो 1/5 का जब हम भाग लगाएंगे, जब भी यहाँ आए कि 7/5 से भाग दीजिए, तब कुछ नहीं करना है, इस संख्या को पलट देना और गुणा लगा के संख्या पलट देना, 5/7 लिख देना, 5 से 5 डिवाइड हो गया, कितना बचा? 1/7। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ए नहीं कर पा रहे हो, एक तो सीधा सिंपल ए हो गया, अगर आप ए नहीं कर पा रहे हो तो 1/5 लिखना और बटे में लिखना क्या? 7/5, क्योंकि 7/5 से ही भाग दे रहे हैं ना। तो इस 5 को ऊपर पहुंचा देना और 7 5 नीचे नीचे कर देना, तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ओह सॉरी, ऊपर का गुणा होगा तो 5 आ जाएगा और 7 पाना नीचे होगा तो 35 आ जाएगा और 5 7 35, कितना आया? 1/7 और 1/7 यहाँ आ रहा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं जब भी बात इसकी आती है। कभी कभी जब सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है, गुणा में गलती कम होती है। गुणा में गलती ऐसा है, अगर यहाँ से कोई ये पद कट रहे हैं तो आप काट सकते हो और ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए, तो गुणा तो सिंपल है। अब रही बात भाग की, तो भाग में अक्सर यही गलतियाँ कर जाते हैं लोग। जैसे 1/3 लिखा है मैंने, 5/7 लिखा है, और जब भी आप बात करते हो 1/3 में भाग देना है हमको किससे? 5/7 का। अरे कुछ नहीं है, 1/3 इंटू लगा के सीधा गुणा लगाओ, भाग ना लगाओ, सीधा गुणा लगाओ। और ये 5/7 लिखा है, इसको संख्या को पलट दो, सीधा 7/5 कर दो, तो सीधा सिंपल आ जाएगा। ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, 7/15। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप गलती कहाँ करते हो? गलती यहीं कर जाते हो कि जो ये अंक आप पलटते नहीं हो, और जब आप अंक नहीं पलटोगे तब आपका गलत होना ही है। तो वहाँ ये सारी चीज़ें याद दी जाती हैं, याद रखी जाती हैं। चलो इसके अंतर्गत देखते हैं। अगर जैसे दशमलव भिन्न के लिए भी इसमें देख लेते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आपको दशमलव भिन्न के बारे में नहीं बता पाया हूँ। जब भी आपसे जैसे दशमलव भिन्न के लिए पूछा जाए कि दशमलव भिन्न में आप किस तरीके से करोगे, जैसे कोई संख्या दी जाए, कोई संख्या जैसे दे दी गई होगी 9.36, जैसे बाई चांस कोई संख्या दी गई है 9.36। ठीक है, अब 9.36 में उसने कहा है कि भाग दो किसी एक संख्या से, जैसे कोई संख्या नीचे हर में दी गई है 0.04। ठीक है, इस तरीके से दी गई है। अब यहाँ कितना है? 0.04 दी गई है। ठीक है, मान के चलो कोई संख्या ऐसे दी गई है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, हम इस चीज़ को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा, ये जो दशमलव है, यहाँ देखो 1 2 अंक के बाद है, और यहाँ कितना है? 1 2 3 अंक के बाद है। तब हमें सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या करना है कि जो दशमलव दिया गया है उस दशमलव को हमें अंक बराबर करना है, ऊपर अंश का भी और हर का भी, यानी 3 अंक ऊपर करना है और 3 अंक नीचे करना है। तो मैंने देखो परसों आपको एक चीज़ बताई थी एक वीडियो में कि अगर 936 के बाद कितना भी जीरो लगा दो तो उन जीरो का कोई मतलब नहीं है अगर आपका यहाँ दशमलव लगा है तो। और देखो यहाँ दशमलव लगा है और 36 लिखा है, इसके बाद में चाहे 1 जीरो बढ़ा लूँ या 2 जीरो बढ़ा लूँ, अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकता हूँ।
तब तक नहीं है इन जीरो का वैल्यू जब तक यहाँ कोई संख्या ना, अंक ना लिखा हो, 1 ना लिखा हो, 2 ना लिखा हो, 5 ना लिखा हो, 10 ना लिखा हो, बस जीरो बनना होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी अगर यहाँ संख्या दी गई है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक नहीं है तब यहाँ पे आप 1000 जीरो भी बढ़ा दो तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई थी। परसों वाला वीडियो आप जाके एक बार देखिएगा, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। तो मैंने अब देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 2 अंक है, 1 2, और यहाँ कितना है 1 2 3। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो अंक है अंक मेंशन करूँगा कि 3 अंक मुझे ऊपर चाहिए और 3 अंक के बाद दशमलव नीचे चाहिए। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9.360। मैंने 1 जीरो बढ़ा लिया है और नीचे दिया गया है 0.004। अब 1 2 3 अंक यहाँ है, 1 2 3 अंक यहाँ है। जब हमारा दशमलव बिंदु सेम अंक पे हो गया है तो हम इस बिंदु से इस बिंदु को कट कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, और ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा 9360। क्यों? क्योंकि दशमलव से दशमलव मैंने कट कर दिया है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा सिर्फ 4। ये दशमलव के आगे वाली बिंदु का कोई मूल्य नहीं है। मैंने बताया था जब तक कोई संख्या ना हो आगे तब तक चाहे दाएं हो या बाएं हो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 9360 में हम 4 का भाग लगाएंगे। ये देखो सिंपल सा कन्वर्ट हो गया है। जब हम इसका भाग देंगे तो देखो पहले बार जाएगा 2 बार, बचेगा 1 4 3 12, दूसरी बार में 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर चौथी बार में 5 बार में, 4 बार में जाएगा, 4 ही बार में जाएगा, और नीचे यहाँ 0 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इससे कट हुआ है कितने बार में, 2340 बार में। तो आप देखते रहिए, आसानी से सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। अब देखो जब बात भिन्न के, मैं दशमलव भिन्न के लिए बात कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस तरीके से आपसे पूछा भी जाएगा। आप बाई चांस जैसे कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बाई चांस कोई संख्या दी गई है 1.25। ठीक है, क्या संख्या दी गई है 1.25, और नीचे दी गई है 2.5। ठीक है, नीचे क्या दी गई है 2.5, रुको नीचे दी गई है 0.0005। ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या दी गई है। अब जब इस तरीके से संख्या दी गई है तो देखो ऊपर देखो क्या दिया गया है, ऊपर 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे क्या है 1 2 3 4 4 अंक के बाद के दशमलव है। अब हमको दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1.25 और 2 अंक चाहिए तो हमने 1 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया, और नीचे 0.0005। अब देखो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 4 हैं, सेम हो गया। ये दशमलव से दशमलव हटा दिया हमने, नीचे क्या बचा 12500, और नीचे क्या बचेगा 5। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब बात रही गुणा की, तो गुणा के लिए क्या करेंगे, किस में गुणा, और किस में दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न का गुणा। ठीक है, अब जब बात आएगी दशमलव भिन्न की गुणा की, तब आप क्या करोगे। देखो जैसे कोई संख्या दी गई है 2.5। ठीक है, और यहाँ संख्या दी गई है कि 0.5। अगर जब आप इन संख्याओं का गुणा करोगे तो कोई संख्या हमारी ए दी गई है 2.5 इंटू 0.5 का गुणा कैसे करेंगे। तो गुणा में एक चीज़ याद रखना कि देखो 1 अंक के बाद दशमलव ए है, 1 अंक के बाद दशमलव ए है। यहाँ कितना है, देखो यहाँ कितना अंक है 1 अंक, यहाँ कितना अंक है 1 अंक, दोनों को ऐड किया कितना अंक हो जाएगा 2 अंक, क्या 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखो यहाँ जब 25 का गुणा वो 2.5 का गुणा 0.5 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 का गुणा मतलब 5 में करेंगे तो कितना आएगा 125, 25 पंचे 125। ठीक है, अब हमको अंक देखना है। देखो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, 1 अंक के बाद यहाँ पे है, और दोनों के अंकों को जोड़ देना है। 1 + 1 × 2 = 2। तो 1 पॉइंट यहाँ 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दोगे। जब 2 अंक के बाद आप दशमलव लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 1.25। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलो एक गुणा थोड़ा बड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, जो 3-4 अंक के लिए होगा। जैसे कोई संख्या दी गई है हमारी कि 2.54, ठीक है 2.54, और दूसरी संख्या दी गई है 3.656,
ठीक है। इन दोनों का क्या करना, हमको गुणा करना है। अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, एक चीज़ नोटिस करना, मैंने पिछली बार भी बताया है, पिछले वाले छोटे से उस गुणा में और इसमें भी बता रहा हूँ। इसमें देखना कितना अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव है। कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद। और इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा 2 अंक के बाद पहली संख्या में है, 3 अंक के बाद दूसरी संख्या में है, दोनों को ऐड कर दो। क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 अंक, 5 अंक। अब जब आप इन संख्याओं का गुणा करोगे 2.54 इंटू 3.656, तो इसका आंसर कितना आएगा। जब भी आप इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा करने के बाद आपको क्या क्या प्राप्त होगा, तो जब आप इनका गुणा करोगे तो ये टोटल कितना आएगा, देखो 9,28,624 ये आया। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि एक चीज़ नोटिस करना, हमेशा दाएं साइड, ये देखो, ये 2 क्या है, ये 2 तो है मेरा बाएं साइड, और ये क्या है, ये है मेरा दाएं साइड, ये क्या है दाएं, और ये क्या है बाएं। तो एक चीज़ नोटिस करना, दाएं से बाएं की तरफ जाना, कभी बाएं से दाएं की तरफ मत जाना, वरना पूरा सवाल यहीं पे गलत हो जाएगा आपका। तो मैंने कितना 5 अंक बताया था, तो दाएं वाला साइड कौन है, ये वाला है। तो देखो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। टोटल आंसर क्या आएगा, 9 के बाद तुरंत आएगा दशमलव, 9 के बाद दशमलव लगाया और 28624, इस तरीके से आपका एक गुणा आ जाएगा। ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं कि 2-4 इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे गाइस जी क्वेश्चन दिया गया हमारा कि 2 सही 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू क्या होगा। ये 2017 में यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे तो आप, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो 4 का गुणा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 2 सही 1/4 दिया गया है और प्लस 3/4 दिया गया है। तब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 4 का गुणा करना है किसमें, पहले 2 में, यानी 2 × 4, और ये जो ऊपर दिया गया है ना +1, इसको प्लस में 1 कर देना है। जो अंश दिया गया है इस अंश को जोड़ देना है। हर का गुणा करना है इस 2 में, इस पूर्ण संख्या में, और जैसे ही आप पूर्ण संख्या में इसका गुणा करोगे प्लस आपको अंश ऐड कर देना है। तो कितना आया, देखो 2 चौको 8, 8 1 9, 9 बटे हर में क्या है 4, प्लस 3/4, वो टोटल में लिखा 2 चौको 8 और 1 9, यानी 9/4 प्लस 3/4। मैंने देखो आपको क्या बताया था कि अगर हर सेम हो, हर सेम है इसका, कितना आएगा 4 ही आएगा। और ऊपर 9 3 12, कितना 12, और 4 3 12, कितना आएगा आंसर 3 आएगा। और 3 नंबर यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनते भी हैं और पहले भी बने हैं और आज भी बनते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा और भिन्नों के ऊपर होगा। तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। कब, 2016 में। यूपी टेट और पेट में भी पूछा गया 2022 में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दें तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान ज्ञात करो। वो कह रहा है कि अगर किसी भिन्न को 20% कम कर दें, किसके, अंश को, और हर को 10% बढ़ा दें, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 16/55। देखो पहले तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसके बाद फिर सिंपल बताता हूँ कि आपको शॉर्ट में किस तरीके से करना है। ठीक है। यदि मान के चलो जैसे कोई भिन्न दी गई है, तो भिन्न क्या होती है, x/y, यानी x एक अंश होता है और एक हर होता है। तो जब हमको भिन्न पता ही नहीं है, हमको ज्ञात करना है, तब हम x/y के रूप में मान लेंगे। ठीक है। x/y क्या है, हमारी भिन्न। अब वो क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश को, अंश क्या है इसमें, x है, ये देखो अंश है, और y क्या है, हर। तो वो कह रहा है कि इस अंश में 20% कम करना है, 20% कम। तो 20% कम कैसे करेंगे, जब 20% आप कम करोगे, ये क्या है, ये अपने आप में एक पूरा है, x क्या है, अपने आप में एक 100% है, और उसमें कितना कम करना है, 20% जब कम कर लोगे आप तो सीधा क्या बचेगा, 80x। कितना बचेगा, 80x। अब वो कह रहा है कि हर को 10% बढ़ा दें, तो
अब ये अपने आप में क्या है, ये 100 है और वो कह रहा है कि 10% इसको बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 110y। कितना 110y। और वो कह रहा है कि इतना करने के 10% बढ़ा दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 16/55। कितना 16/55। यही चीज़ उसने पूछा है। अब आप क्या करो, देखो ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस ऊपर वाले अंश का नीचे वाले हर से कर दो और इस साइड के ऊपर वाले अंश को इस साइड के नीचे वाले हर से गुणा कर दो। तो क्या आएगा, देखो 80x × 55 और यहाँ क्या आएगा 16 × 110y। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको xy चाहिए। ठीक है, और जब xy चाहिए तो देखो ये x है, ये y है, और बाकी पूरी संख्या को आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, देखो। ठीक है, तो मैंने ये अगर मैं चाहता तो यहीं से शॉर्ट कर देता, लेकिन मैंने क्यों नहीं शॉर्ट किया, क्यों इसलिए नहीं किया ताकि आपको ये चीज़ का पता चले कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मेरे को चाहिए क्या, x और बटे में y। x चाहिए तो ये x है तो मैं यहाँ लिखूँगा 80x। ठीक है, और जब इसका भाग इसमें दूंगा तो यहाँ कितना आएगा 16/55, वैसे का वैसा। मैंने सिर्फ ये चीज़ यहाँ इसलिए बताई है ताकि आपको पता चले कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, 16/55 आया और ये 110 है तो 110 को 110 ही रहने देंगे हम। और ये जो y है, y को हम इस साइड ले आएंगे तो 80 के x के नीचे क्या आ जाएगा हमारा y, 80x के नीचे y। अब देखो जब ये जो ऊपर 80x है हमको यहाँ भेजेंगे, जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 80x। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट दो, 8 दूना 16, ए से 1 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, देखो 20/55। मुझे लगता है कहीं थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 110 दिया गया है। देखो 110, मैं गलती से यहाँ 100 लिख दिया हूँ, तो यहाँ कितना आएगा 110। और जब 110 से 0 कट गया था तो यहाँ कितना आया, देखो 11 दूना 22 आया है। अब ये 20 लिख गया, 22 लिखना है। ठीक है, ये 22 आया है, आंसर कितना आया 22/50। और यहाँ क्या लिखा है x/y। एक ही पहाड़े से देखो 11 दूना 22 और 11×5 = 55, यानी 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया, भिन्न कितनी आई 2/5। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो मेरा शॉर्ट मेथड हो गया। अब मैं देखो डिटेल में बताता हूँ आपको कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ हर दी गई थी, ये अंश दिया गया था हमारा, ये x अंश दिया गया था, ये हर दिया गया था। उसने कहा था क्या, अंश को 20% कम करना है। देखो अंश को 20% जब कम किया तो कितना आया 100 - 20/100, यही आया था ना। और जब हर को कम करेंगे तो कितना आएगा, हर को हमको 10% बढ़ा के करना है, तो ये आएगा हमारा कितना 100 + 10/100। मैंने यही चीज़ आपको सीधे शॉर्ट में लिख दिया था, क्या कि हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। 100 में से 20 कम किया तो कितना आया 80 आया। और हर में हमने क्या किया था कि 10% हमको ऐड करना था। तो जैसे ही हर चीज़ अपने आप में 100 होती है और जब हमने उसमें 10% बढ़ाया तो कितना हुआ 110 हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ 110। अब यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ कितना है देखो 120, कितना आया 120/100। और यहाँ हर कितना आया y, 110/100। मैंने कहा था कि जब ऐसी चीज़ आए तो ऊपर का गुणा, यानी ये चीज़ ये 100 ऊपर पहुँच जाएगा और ये चीज़ रहेगा, तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा। लिख के बता दूँ, x 120 × 100/y 110 × 100। तो ये 100 से 100 देखो यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, और 1 मिनट, यहाँ माइनस करना था हमको, कितना आया 80 आया। तो यहाँ कितना था 80, यहाँ कितना बचा 80/110 बचा था हमारा। आराम से हम इस 0 से 110 का 0 कट कर दीजिएगा, 8/11 आ जाएगा। बाकी आप उस तरीके से आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।